बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम के ज़ात अक़दस पे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक 4 न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है। अब इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है हीलियम गैस इज़ इन 100 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनर। एक कंटेनर है कि जिसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और प्रेशर है 500 टॉर। अब यहाँ पे प्रेशर 500 टॉर है, ये इस कंटेनर के अंदर इनक्लोज है, ये इनिशियल कंडीशन है। अब वो कहते हैं कि इस गैस को ट्रांसफ़र करते हैं एक और कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। न्यू प्रेशर फाइंड करना है। 2 कंडीशन है यानी 2 पार्ट्स हैं। पहली कंडीशन इफ़ देर इज़ नो चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर अकर। पहली कंडीशन ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है 20 डिग्री से 15 डिग्री तक। अब जो फर्स्ट कंडीशन जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। अब इसका जो डाटा है V1 गिवन 100 सेंटीमीटर क्यूब, V2 गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब, P1 500 टॉर और P2 आपने कैलकुलेट करना। अब V1 सेंटीमीटर क्यूब में, V2 सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट सेम है। P1 टॉर में है तो इसका मतलब है P2 का जो आंसर है वो भी टॉर में आएगा। तो फर्स्ट ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, इसका मतलब है कि बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। जो फार्मूला अप्लाई होगा वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फार्मूला अप्लाई होगा। P1 आपके पास मौजूद है 500 टॉर, V1 आपके पास मौजूद है 100 टॉर। उसके बाद ये किसके इक्वल है P2 इंटू V2। P2 आपने फाइंड करना है, V2 है 250। तो सिंपली ये 250 उधर जाके डिवाइड होगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू P2। अब कैंसलेशन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 200 और इसका जो यूनिट है वो टॉर होगा। तो ये इस तरह से ए पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है कि इफ़ टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 20 डिग्री टू 15 डिग्री। अब बी पार्ट के अंदर जो है क्या चीज़ गिवन है, बी पार्ट में वो कहता है कि इफ़ टेम्परेचर इज चेंज, T1 जो है ये 20 डिग्री है और T2 जो है ये 15 डिग्री है। ये साथ में टेम्परेचर गिवन है। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में से आपने केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। फिर उसके बाद यहाँ पे 273 आपने ऐड किया तो ये टेम्परेचर की वैल्यू होगी 288 केल्विन। तो अब यहाँ पे साथ में आपने टेम्परेचर की वैल्यू भी पुट करनी है। अब जब टेम्परेचर गिवन होगा तो फिर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो फार्मूला अप्लाई होगा P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। अब ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना है, बाकी सारी वही वैल्यूज़ हैं, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है। P1 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 500, V1 आपके पास मौजूद है 100 डिवाइडेड बाय T1 290, ये 293। उसके बाद P2 आपने कैलकुलेट करना है, V2 250 है और T2 जो है ये 288। अब 288 ने मल्टीप्लाई होना है, 250 ने डिवाइड होना है। 500 इंटू 100 293। अब 288 जो है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा और ये जो 250 है ये आके यहाँ पे डिवाइड होगा। ये P2 की जब आप वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 196.6 टॉर। तो ये इसका आंसर है। ये आपके पास फाइनल वैल्यू है P2 की।